नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2021 एडिड जूनियर। इसी के साथ 27,000 नई टीजीटी पीजीटी को लेकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सुपर टीईटी 2022 में अगर आप सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर 130 प्लस नंबर लेना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट बुक, जो कि एक आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है। अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो 100% आपके जो नंबर है वो 130 प्लस होंगे। इस बुक की खास बात यह है कि इसको आपके पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया है। इस बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर को भी रखा गया है। डिटेल में आपको सॉल्यूशन भी देखने के लिए मिलेगा। हर क्वेश्चन की आपको उत्तरमाला देखने के लिए मिलेगी जो कि सटीक होगी। सटीक उत्तरमाला के साथ साथ व्याख्यात्मक आंसर भी दिए गए हैं, जिससे कि आपको डिटेल भी पता चले और थ्योरी से भी आप सभी पढ़ सके। इतना ही नहीं, इस बुक के अंदर आपको मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में संभावित है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप ऑफलाइन किसी भी मार्केट से जाकर ले सकते हैं अपने नजदीकी स्टोर से। अगर आप चाहें तो इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोनों को परचेज करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की अजब गजब भर्तियों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकारियों की तरफ से इतनी गलती कर दी जाती है कि बाद में उस भर्ती को संभाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये गलतियाँ हर भर्ती के अंदर नजर आती हैं। जब अधिकारी कोई गलती करते हैं तो रातों रात उसको सही कर दिया जाता है, और अभ्यर्थी कोई गलती करते तो उसको भर्ती से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये बार बार आप सभी को देखने के लिए मिल भी रहा है। उसी क्रम में आपको देखने के लिए मिलेगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर ये वही भर्ती जिसमें हाल ही में एक मेल को फीमेल बना दिया गया था और देर रात तक उन्होंने एडमिट कार्ड ही चेंज करके रख दिया। अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा की अगर बात की जाए, 7 अंकों की जो बुकलेट है वो दी गई थी, लेकिन ओएमआर के अंदर सीधे तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 बॉक्स देखने के लिए मिले हैं। अब ओएमआर रीडर के माध्यम से कैसे उनको रीड किया जाएगा ये तो भगवान जाने, साथ में अधिकारी जाने। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की गलतियाँ होना एक बात तो दर्शाता है कि अधिकारी कहीं ना कहीं अपने काम को सही तरीके से अंजाम तक नहीं पहुँचाते हैं, जिसके चलते किसी न किसी स्टेज पर जाकर हमारी जो भर्तियाँ हैं वो विफल जाती हैं, फैल जाती हैं और रायता सा फैलता हुआ दिखाई देता है। सेम आपको ओएमआर के अंदर भी देखने के लिए मिला है। बुकलेट की संख्या 7 दी गई है, लेकिन ओएमआर में सिर्फ 6 बॉक्स दिए गए थे। बाकी अगर बात की जाए परीक्षा को लेकर तो लगभग अगर बात करें पहली पारी में 73% और दूसरी पारी में 69% की जो उपस्थिति है वो आपको देखने के लिए मिली। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे अभ्यर्थी इस वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, ना ही आप सभी शेयर करते हैं। लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें, जिससे कि जानकारी और भी छात्रों को मिलती रहे। एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में आप जानते हैं कि एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती का परिणाम 12 तारीख को जारी होना था, लेकिन पीएनपी ने कुछ टेक्निकल समस्याओं के चलते इस परिणाम को उठाकर 15 तारीख को कर दिया गया है। अब ऐसे में छात्रों के मन में सवाल है कि परिणाम 15 तारीख को कब जारी होगा। तो पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो जानकारियां दी गई थी एनआईसी के माध्यम से वो यही है कि दोपहर तक आप सभी का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। यहाँ पे अगर बात की जाए आप सभी के रिजल्ट को लेकर, तो जैसा कि आप सभी को पहले भी जानकारी दी गई थी कि एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर जो आपका परिणाम जारी होगा उसके अंदर आप सभी के क्वालिफाई देखने के लिए मिलेगा। साथ में टोटल आपके कितने नंबर है ये आप सभी को बताया जाएगा। आपकी कैटेगरी देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा जो आगे की कार्रवाई होगी वो आप सभी को बाद में दिखाई जाती है, क्योंकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से सिर्फ अभ्यर्थियों के जो परिणाम है वो घोषित किए जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ उन्हीं छात्रों की जानकारी दी जाती है जो 90-97 पे क्वालिफाई हो जाते हैं। बाकी जो क्वालिफाई नहीं होंगे 90-97 पे, उनके परिणाम के अंदर नॉट क्वालिफाई लिख करके आएगा। मेरिट लिस्ट को लेकर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट इतनी जल्दी जारी नहीं की जाती है, ये अभी आगे की प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी भर्ती की तरह नहीं होती है कि इसमें सीधे तौर पर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी जाए और जो चयनित अभ्यर्थी उनको आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। यहाँ पर सभी छात्रों का परिणाम घोषित होगा। जिस भी अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी, भले ही वो फेल होगा या पास होगा, इसकी जानकारी आपको परिणाम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऐसे में एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है
कल दोपहर के बाद कभी भी जारी कर दिया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहता है, टेक्निकल महाराज की अगर यहाँ पे जो कृपा दृष्टि बन जाती है तो परिणाम कल ही जारी कर दिया जाएगा और बाकी जो भी अपडेट होगी लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए यूपी टीईटी 2021 को लेकर, यूपी टीईटी 2021 को लेकर आए दिन कोई ना कोई खबरें देखने के लिए मिल रही हैं। उसी के क्रम में जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना देखने के लिए मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो आवेदन करने वाले 22 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं ध्यान दें। परीक्षा के लिए अगर बात की जाए आवश्यक टीईटी हॉल की टिकट जल्द जारी कर दिया जाएगा। मतलब आसान भाषा में कहा जाए तो आपके एडमिट कार्ड को लेकर बात की जा रही है, जिसके शेड्यूल के अनुसार अगर बात की जाए 7 नवंबर 2021 को आपका जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ से डाउनलोड करने के लिए आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। उम्मीदवार ध्यान दें कि एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख अपडेट परीक्षा किए जाने को लेकर शेड्यूल के अनुसार बताया जा रहा है। वहीं हॉल टिकट के संबंधित ज़्यादा अपडेट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहें। नीचे जानकारियां देखने के लिए मिलती है कि यूपी टीईटी 2021 के अंदर रजिस्ट्रेशन करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 28 अक्टूबर 2021 को संपूर्ण कर लिया था, उन सभी के लिए आवश्यक दस्तावेज को लेकर जानकारी दी जाती है। इसके बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा सेंटर में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के पास क्या होना चाहिए? आपके पास वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अगर बात करें आप सभी के पास आधार कार्ड जैसे जो अन्य डॉक्यूमेंट है वो अनिवार्य रूप से आपके पास होने चाहिए, तभी आपको परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाता है। इसमें से कोई एक अगर आपके पास होगा तब भी वो चलेगा। तो यूपी टीईटी की परीक्षा के अंदर आप सभी को ध्यान रखना है, ये चीज़ें पूरे तरीके से आप सभी की अनिवार्य रहती हैं एडमिट कार्ड के साथ। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए आपकी परीक्षा की तारीख को लेकर, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ परीक्षा की तारीख को लेकर गलत भी देखने के लिए मिल रही है सोशल मीडिया पर, और मेरे माध्यम से हमेशा आपको सही जानकारियाँ देने का कार्य किया जा रहा है। तो एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई बदलाव ना कोई चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। आपकी परीक्षा अभी तक 28 नवंबर 2021 को ही होगी। जिन परीक्षा केंद्रों का निर्धारण नहीं हुआ उनको लेकर काम जारी है। जल्दी पीएनबी के माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार करके आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए खुशखबरी को लेकर, खुशखबरी ऐसे छात्रों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से नई टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जिन छात्रों ने परीक्षा दी होगी हाल ही में टीजीटी पीजीटी की, तो उसमें आपने देखा था कि पैटर्न के अंदर थोड़ा बदलाव देखने के लिए मिला था। लेकिन अगर आप रेगुलर अपनी प्रिपरेशन करते रहेंगे तो इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपकी कहीं ना कहीं जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट होती जाएगी। अब हाल ही में जब परीक्षा हुई तो बहुत सारे अभ्यर्थी चयनित हुए और बहुत बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी बाहर हो गए, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी के मन में काफ़ी ज़्यादा निराशा थी। मैंने कहा भी है कि अब आपको टीजीटी पीजीटी वैकेंसी के लिए लगातार प्रिपरेशन करनी चाहिए, चाहे वो एलटी की वैकेंसी हो, क्योंकि जब वैकेंसी आती है उस समय पे आप लोग अपनी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपकी जो तैयारी है प्रभावित हो जाती है। तो ऐसे में अगर बात करें टीजीटी पीजीटी को लेकर, जो छात्र रेगुलर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि जल्द ही टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। कल की तारीख में मैंने आप सभी को एक वीडियो बनाकर जानकारी भी दी थी, जहां पे अगर बात करें शिक्षा निदेशक की तरफ से यहाँ जानकारी मांगी जाती है सभी विद्यालयों से कि भाई प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी के कितने पद खाली हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चयन बोर्ड के माध्यम से भी कहा गया था कि ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा और उसके बाद में रिक्त पदों की जानकारी ली जाएगी। दोनों काम एक अलग अलग संस्था के माध्यम से हो रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए दोनों का जो उद्देश्य होगा वो एक ही होगा। मान लीजिए शिक्षा निदेशक की तरफ से रिक्त पदों की जानकारी मिल जाती है और यहाँ पर वो कह देते हैं कि 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, तो उसके बाद में चयन बोर्ड के पास और भी आसानी हो जाएगी कि 15-20 हज़ार हमारे पास पद खाली हैं, तो उस पर दबाव बनाकर जल्दी से जल्दी वहाँ से ऑनलाइन पोर्टल को खुलवाकर अध्याचन मांगे जाएंगे और अध्याचन मिलने के बाद में शासन को संशोधन के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद नई टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के लिए अच्छी खबर है। कल की तारीख में जो लेटर जारी हुआ है इसका जवाब मुझे उम्मीद है कि जल्द दे दिया जाएगा। बाकी 12 तारीख तक कहा गया था, जैसे ही उसका जवाब मिलता है उसके बाद में रिक्त पदों की गणना के आधार पर जितने भी पद खाली होते हैं उस पर नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। विज्ञापन कब तक जारी होगा इसको लेकर आप सभी अफवाहों से बचें, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। लेकिन ये उम्मीद है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर अगर सरकार चाहे तो चुनाव से पहले इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकती है, लेकिन जब तक रिक्त पदों का डाटा नहीं आ जाता उससे पहले कोई भी तारीख बताना या फिर कोई भी तारीख को लेकर बात करना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है
उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत सारे धरना प्रदर्शन दिए गए, बहुत सारे ट्विटर वार भी हुए, सरकार की तरफ से कमेटी का गठन कर दिया गया। उम्मीद थी कि जैसे ही कमेटी का गठन हुआ है उसके बाद नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा, लेकिन जो बेरोजगारों को सरकार से उम्मीद थी ऐसा बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिला। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, सरकार सीरियस थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि जिन्होंने कमेटी का गठन कर दिया है अगर वो चाहे तो अगले 5 या 2 दिन के अंदर कमेटी से अपनी रिपोर्ट मांग सकते हैं। अधिकारी उनके अंडर में आते हैं, ना कि सरकार अधिकारियों के अंडर में आती है। ऐसे में कमेटी का गठन कर देना और 2.5 महीना हो जाने के बाद अभी तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कोई भी अता पता न होना छात्रों के लिए और भी ज़्यादा दुखदायी है। इसी को लेकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए योगी सरकार से मांग को लेकर छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन की जो तारीख है वो फिक्स की गई है। छात्रों का कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं कमेटी की रिपोर्ट के पीछे छात्रों को गुमराह करती हुई दिखाई दे रही है। ना तो कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट सौंपी जाएगी और ना ही शिक्षक भर्ती आएगी, और कहीं कमेटी के रिपोर्ट का इंतजार करते कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए, जिसके चलते छात्रों की तरफ से फैसला लिया गया है कि अब वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे और जल्दी से जल्दी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी करवाने के लिए, या फिर अगर बात की जाए कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने को लेकर दबाव बनाया जाएगा। और होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं कमेटी का गठन करके एक तरीके से साइड होकर के बैठ गई है। ना कोई बयानबाजी देखने के लिए मिली है और ना ही कोई जानकारी दी जा रही है। अधिकारी इस संबंध में कोई जानकारी देते नहीं है। तो योगी सरकार की तरफ से जब भी जानकारी मांगी जाती है तो उनका कहना होता है कि पिछले 4 सालों के अंदर 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है और भी तमाम जानकारियाँ जो कि आपको दी गई हैं। तो ऐसे में कल की तारीख में छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, उत्तर प्रदेश बना उत्तम प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी दरोगा भर्ती की परीक्षा ऑनलाइन करवाई जा रही है। आमतौर पर जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई पेपर आउट होता है तो छात्रों की तरफ से मांग कर ली जाती है कि उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होनी चाहिए, लेकिन अब तो ऑनलाइन भी परीक्षाओं के अंदर धांधली देखने के लिए मिल रही है। दरोगा भर्ती परीक्षा में अगर बात करें, एसएसबी जवान के समेत 4 नकलचियों को दबोचा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दरोगा भर्ती परीक्षा में अगर बात करें, जानकीपुरम के विस्तार स्थित कॉस्मो फाउंडेशन की परीक्षा की अगर बात करें, केंद्र के ऊपर जवान दिनेश चंद जाट समेत 4 नकलचियों को एसीपी अलीगंज अली अब्बास ने अपनी टीम के साथ घर दर दबोच लिया है। ऐसी जानकारी देखने के लिए मिली है। इनके पास एंड्रॉयड मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस और भी तमाम चीज़ें पकड़ी गई हैं। आगे क्या होगा वो आप सभी जानते हैं। 2-3 दिन मामला हाईलाइट होगा, उसके बाद ठंडे बस्ती में चला जाएगा। यही हर भर्तियों का हाल होता है। ऑनलाइन परीक्षाएं भी सेफ नहीं है। अब क्या होगा आगे जाकर आप सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।